मुस्काते हैं। शिष्यों को दिल में बैठा कर विष पी कर मुस्काते हैं। प्यार अपार करें जन जन से वैरागी कहलाते हैं। वे आन बसो मेरे हृदय में तुम ही रहो, मेरे हृदय में आन बसो, मन मंदिर में तुम ही रहो। मन में आ जाओ साथ तेरा नाम उचारे, साधा तेरा नाम उचारे, आके दर्श दे आ जाओ, आ जाओ, अब तो शिवर में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब तो शिवर में आ जाओ। आप लोग बैठ जाए। भाई है राज जय प्रकाश एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करे और आप लोग जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाए, यथा स्थान आप लोग बैठ जाए। अभी भी जिन लोगों ने दीक्षा के नाम दिखाए और इसलिए कहा कि आज का यह दुर्लभ बोले पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य माता जी की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की। तू सहारा देना प्रभु सहारा, मोरे दो नैना ना खाइयो, मोहे प्रभु मिथिलेश्वरी को भेज दियो है, मिथिलेश्वरी को भेज दियो है। भीजत है मोरे नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन, तुम संग लागे नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन। लुट गया मोरा चैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन, तुम संग लागे नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन। गुरुवर ने है शिविर लगायो, गुरुवर ने है शिविर लगायो, सदगुरु ने है शिविर लगायो, सदगुरु ने है शिविर लगायो। कौस्तुभ जयंती परब है आयो, कौस्तुभ जयंती परब है आयो। गुरुवर ने है शिविर लगायो, गुरुवर ने है शिविर लगायो। कौस्तुभ जयंती चैन हो जिया न पावे चैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन। गुरुवर प्यारे मैया बैठी भाग्य हमारे, मैया बैठी भाग्य हमारे। छोटे गुरुवर संग विराजे, छोटे गुरुवर संग विराजे, छोटे गुरुवर संग विराजे, छोटे गुरुवर संग विराजे। अनहद ढोल नगारा बाजे, अनहद ढोल नगारा बाजे। पलक न झपकत नैन हो, पलक न झपकत नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन गुरु जी, तुम संग लागे नैन, तुम संग। आपसे समर्पित कार्यकर्ताओं में और उस वरिष्ठ अधिकारी में जो कोई अंतर नहीं रखते, ऐसे भाई MP शर्मा और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ उपस्थित है, तो उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा माल्यार्पण के लिए। पहले भाई अशोक सरागी और उनकी धर्मपत्नी, इसलिए कर्तव्य ध्वनि के लिए मैं आपसे कहूंगा नहीं, स्वयं स्फूर्ति हमें
आज इस आनंद को रणजीत बनर्जी भी आ जाए। डेहरी और सोन बिहार से आप लोग आए हुए हैं और ये दोनों युगल जोड़ी साथ ही आती है, भाई अशोक सरावगी और श्री और श्रीमती रणजीत बनर्जी। अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रणजीत बनर्जी और उनकी धर्मपत्नी भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरण कमलों में माल्यार्पण के लिए। आदरणीय MP शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को आमंत्रित कर रहा हूँ भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरण कमलों में माल्यार्पण करें हम सब की ओर से। भाई MP शर्मा और श्रीमती शर्मा एक साथ। भाई सुभाष शर्मा का नाम हम सबको ज्ञात ही है, आज हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों के केंद्र है। भाई सुभाष शर्मा भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरण कमलों में माल्यार्पण करें। और अब जय घोष के माध्यम से ही भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरण कमलों में हम यह प्रार्थना रख रहे हैं कि हे गुरुदेव, जैसा भी है आपने 5000 वर्षों का इतिहास तोड़ करके हमें जो एक अत्यंत दुर्लभ, अनिर्वचनीय, अतुलनीय सौभाग्य प्रदान किया है, वह दीक्षा हमें प्रदान करने की कृपा करें। और यह प्रार्थना आप सबकी ओर से और उन हजारों लाखों गुरु भाई बहनों की ओर से भी जो इस देश के किसी कोने में भी होंगे या विदेश में भी कहीं होंगे या सिद्धाश्रम के उन योगियों की ओर से भी जो चेतक की तरह भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों का चिंतन करना ही उनका उद्देश्य है, उन सब की ओर से वाणी देते हुए पूरे जय घोष से भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में हम यह प्रार्थना रख रहे हैं। बिल्कुल पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, माता जी की, माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, सारे परिवार की। मैं आज का प्रवचन कणाद ऋषि के इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। आपने विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और अत्रि के नाम सुने होंगे, मगर कणाद का नाम आपने शायद कम सुना होगा। कणाद अपने आप में एक इतना उद्भट विद्वान और तेजस्वी ऋषि था जिसने कणादोपनिषद की रचना की और उसमें इतने सुंदर ढंग से, इतने उत्तम तरीके से एक मनुष्य को, एक नर को, एक नारकीय व्यक्तित्व को, एक अधम व्यक्तित्व को पूर्णत्व और ब्रह्मत्व तक पहुंचाने की जो क्रियाएं बताई हैं, जो विधि बताई है, उसके मुकाबले में कोई अन्य ऋषि इस प्रकार की व्याख्याएं नहीं कर सका। और यही कारण है कि उस समय जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए
तो सबने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि ज्ञान के क्षेत्र में, ब्रह्मत्व के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में कणाद का मुकाबला न कोई कर सकता। यह बता दिया था कि अणु की रचना किस प्रकार से होती है, और साइंस इस बात को स्वीकार करती है कि अणु की जो रचना उन्होंने की, उस अणु की रचना का आधार कणाद ऋषि का उपनिषद था। कल मैंने अपने प्रवचन में ये बताया था कि हमारे जीवन के दोनों पक्ष हैं, अधमता की ओर जाने के लिए भी और उच्चता की ओर जाने के लिए भी। आदमी दोनों तरफ मुड़ सकता है। पूर्णता को समझने के लिए जब कणाद ने यह कहा कि मनुष्य को कुछ ज्ञात ही नहीं है कि आज क्या है, कल क्या होगा, ये उसको ज्ञात नहीं है, और ये ज्ञात नहीं है तो हर समय वो आशंकित रहता है, असम तनाव रहता है कि कोई चोर चुरा नहीं रहे, कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए, कोई सेल टैक्स वाला अटैक नहीं कर दे, कोई इलाका नहीं पड़ जाए, कोई बंदूक की गोली से मर नहीं जाऊं। 100 तरह की तनाव और तनाव से आदमी 80 से 70 से 60 से 60 की अपेक्षा 55, 54 और 51 साल में आदमी मर जाता है। यह हमारे जीवन की यथार्थता है, और इसीलिए उस श्लोक की, जब कणाद ने इस श्लोक को लिखा, उस श्लोक में उसने कहा कि कोई गुरु अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह उस तत्व को नहीं जान लेता कि ज्ञान क्या है, चेतना क्या है, ब्रह्मत्व क्या है, पूर्णता क्या है, काल क्या है। जब तक इन 5 सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता तब तक गुरु कहला नहीं सकता। उसको गुरु कहना और कहलाना अपने आप में अधर्म है, अचिंत्य है, ऐसा कणाद ने कहा है। पंडित अलग हैं, पुरोहित अलग हैं, पूजा करने वाले अलग हैं, कथावाचक अलग हैं। उन सबको मैं बहुत हृदय से भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं कि वो भी अपने जीवन में है। तो गुरु शब्द अपने आप में बिल्कुल एक अलग चीज है। हमने हरेक को गुरु कह दिया, तो बहुत ज्यादा बदमाश उनको महागुरु कह दिया, गुरु घंटाल कह दिया, ये साला गुरु घंटाल। और उसमें गुरु कहां से बीच में आ गया है? वो घंटाल होगा, कुछ भी होगा, मगर आप तो नए नए शब्द रचने में प्रवीण है। जीवन का आधारभूत सत्य ये नहीं है। जीवन का आधारभूत सत्य है कि आप अपूर्ण हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। आपको ये ज्ञात है कि आपकी पत्नी कितने साल तक आपके साथ चलेगी, आपकी मृत्यु पहले होगी, पत्नी की मृत्यु पहले होगी, मृत्यु होगी या नहीं होगी, कहाँ होगी, कब होगी, अमीर होऊंगा, गरीब होऊंगा, धनवान होऊंगा, धर्म करूंगा, अधर्म करूंगा, कि मैं क्या, मेरे जीवन की गति नियति क्या होगी, अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप अंधेरे में टटोल रहे हैं कि शायद कोई दीवार को टकराऊं, कोई दरवाजा खुल जाए। इसलिए रूप अंधकार में एक दरवाजे, एक कमरे के अंदर आप लगा रहे हैं चक्कर, और चक्कर लगाते लगाते आपको ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन सी खिड़की है जहां मैं टच करूं, स्पर्श करूं, खिड़की खुल जाए, रोशनी अंदर आ जाए, मालूम पड़ जाए कि मैं कहां हूं, कहां से जाऊं। उस खिड़की का नाम गुरु है, उस दरवाजे का नाम गुरु है। उसको मैं बुला नहीं सकता, इसलिए नहीं बुला सकता कि मैं देखता हूं कल भी और आज भी, और आज से 5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, आज भी मैं गर्व से सिर ऊंचा उठा करके कह सकता हूं कि ऐसे शिष्य संसार में किसी गुरु के पास है ही नहीं, हो नहीं। आपको सोच लीजिए कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, रात को 2 बजे आपको खाना मिल रहा है, आपको जो 5,000 रुपये दे तभी अपने खाना नहीं छोड़ेंगे, मैं टाइम पे खाना खाऊंगा। 100 रुपये 200 रुपये में आप खाना छोड़ेंगे नहीं। पर रात को 3 बजे खाना मिल रहा है तो 3 बजे खाना आप मत क्यों बैठे? रात को 3 घंटे नींद पूरी हो रही है, नहीं हो रही, सुबह आप अभी तैयार बैठे। इतना कि गुरु ने कहा है कि सुबह मुझे बैठना है, आप बैठ गए। गुरु ने कहा कि रात को खाना खाएंगे, रात को खाना खाएंगे, 4 बजे खाना खा लेना, 4 बजे खाना खा लेना है। आपको दौड़ के आ जाना है, आपको दौड़ के आ जाना है, और आप दौड़ करके पैरों को जिस प्रकार से पकड़ लेते हैं, जिस प्रकार लिपट जाते हैं, उतना तो कोई शिष्य, कोई भक्त अपने भगवान के चरणों में
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।